हेलो बच्चों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से लेकर 8 नंबर तक पक्के हो जाएं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होते हैं बच्चों। और यहां पर मैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि डायरेक्ट हिट करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है बच्चों की जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं, कुछ बहुत ही ऐसे कम टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सैंपल पेपर में जो चीज दिया हुआ है वहां से पता चल रहा है कि इस बार ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा कि आप यहां पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें दो मेथड से पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आप सीधाचार्य मेथड भी कहते हैं। और फिर आपको नेचर ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। नेचर ऑफ द रूट्स हम डिस्कस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम जो कि 5 नंबर में आते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी किए हुए आप लोग अपना कलम और कॉपी निकाल लीजिए और लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। हमारे साथ एक एक क्वेश्चन करते चलिए, देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इस बार का सैंपल पेपर पे ही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, आप लोग इसको पढ़िए कि इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर a एंड c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन आपसे पूछा है क्या कि इसके रूट्स जो हैं वो क्या है, जीरोज जो हैं, इसके जीरोज जो हैं वो इक्वल हैं। अगर इसके जीरोज इक्वल हैं तब a और c या a और b या c और b में आप रिलेशन बताएं कि उसका साइन क्या होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, C एंड B मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस, C एंड A मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, C एंड B मस्ट हैव सेम साइन, C एंड A मस्ट हैव सेम साइन। तो क्या करेंगे कि हम यहां पर जो इक्वल रूट्स के नेचर ऑफ द रूट्स जो होता है वहां पर जो इक्वल रूट्स का जो कंडीशन है बच्चों उसको लगाएंगे। देखिए, इक्वल रूट्स में क्या होता था कि d इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा बच्चों, यहां पे b की जगह पर क्या है, b ही है तो b² लिख देंगे और माइनस 4a की जगह पर भी a है और c की जगह पर c ही है इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों को आ जाएगा कि b² इक्वल टू 4ac हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, b² इक्वल टू 4ac। अब यहां पर ही दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों, सोचने की जरूरत है कि देखिए जो b² होता है वो एक नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप निगेटिव नंबर ले लीजिए या फिर पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इधर भी तो पॉजिटिव होगा ना जी, होगा कि नहीं। अगर ये इधर पॉजिटिव है तो दोनों को साइन क्या होना पड़ेगा, सेम ही होना पड़ेगा। या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। अगर एक प्लस और एक माइनस में हो जाएगा तो इधर निगेटिव बना देगा और इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। सो यहां पर जो ऑप्शन है बच्चों C एंड A मस्ट हैव सेम साइन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां से एक चीज पता चल रहा है कि बोर्ड जो है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बोर्ड आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। हम लोग पॉलिनोमियल वाले लेक्चर में भी बच्चों ग्राफ हमने किया था। अब यहां पर देखिए कि जो हमने ग्राफ किया था उसी के डायरेक्शन में ये क्वेश्चन जा रहा है और ए और बी का साइन हो सकता है कि ग्राफ के बेसिस पर भी आपसे पूछे, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आपका ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है बच्चों कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअल में बच्चों ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे 0 से तो वही क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यहां पर एक कंडीशन आता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब साफ है कि अगर मान लीजिए कि आप a की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। आपसे अगर पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और नहीं, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 से तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना होता है यहाँ पे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का मतलब कि वैसे वैल्यू कि जिसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, x के वैसे वैल्यू जिसको पुट कीजिएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो सकता है। तो देखिए, 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं यहाँ पर, 3 तरह के। एक हो सकता है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है। डिस्टिंक्ट यानी कि 2 रूट्स आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या आता है, 2 रूट आता है। तो वो हो सकता है कि रियल और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, या हो सकता है कि रियल और इक्वल हो, रियल और एंड इक्वल हो। और तीसरा क्या हो सकता है कि कोई भी रियल रूट्स ना हो, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स।
तो ये जो तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का जो चीज हम निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी कि डी से डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनांट को, क्योंकि यही चीज डिटरमाइन करता है कि इसका रूट्स कैसा होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का मतलब डी इक्वल टू हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बच्चों कंडीशन में अब लिख रहा हूं कि अगर डी, यहां पर देख लीजिए कि अगर डी बच्चों, डी जो डी हम बोल रहे हैं, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। एंड डी अगर लेस देन जीरो है बच्चों तो क्या आएगा, यहां पर हमें पता चलेगा कि यहां पर कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स हो सकता है लेकिन रियल रूट्स नहीं हो सकता है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, यहां आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे कि आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो तरीके से आपके पास दे रखा है आपके सिलेबस में, कि दो तरीके से इसके सॉल्यूशन निकालना है। एक पहला मेथड है इसका बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। और एक फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये मेथड आपके सिलेबस में है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि मान लीजिए कि हमारे पास है कि 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आखिर क्या आता है। यहां पर देखिए 2x स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो आता है 6x स्क्वायर। और जो मिडिल टर्म होता है बच्चों, उसको इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि इस तरह से दो टर्म में स्प्लिट किया जाता है कि उसका सम तो 5x आए लेकिन उसका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 6x स्क्वायर आए। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहां पर देखिए 2x स्क्वायर, अगर हम 5x को लिखेंगे 3x प्लस 2x, तो देखिए 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है, 5x ही आ रहा है। यानी इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में आपने खूब क्वेश्चंस किए होंगे। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों, दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3 और यहां पर 1 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां पर देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, इसी से पता चलता है कि आपने सही प्रोसीड किया है अगर यहां पर कॉमन आ रहा है तो। अगर यहां पे कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रोसीडिंग में आपकी जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया है। फिर आप चेक कीजिएगा उसको। तो यहां पर हम 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है या तो ये इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 और इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि यहां से दो वैल्यू x का निकल गया, -3/2 एंड -1, ठीक है। अब इसी को हम बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपके रूट्स यही आने वाले हैं। देखिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड या फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको बोलते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये चीज अभी याद रखिए, अभी याद कीजिए कि हमने पढ़ा था कि ये डिस्क्रिमिनांट के बराबर होता है, d, कैपिटल D। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए यहां पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो b के जगह पर यहां पर +5 है तो ये क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस तो पहले से लगा हुआ है, रूट अंडर b स्क्वायर कीजिएगा बच्चों तो ये 25 माइनस 4, a कितना है 2 है और c कितना है 3 है, अपॉन
2a, यानी कि 2 इंटू 2। यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 25 और -25 माइनस 24 यानी 1 आ जाएगा, 1/4। यहां से देखिए 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि x की दो वैल्यू आ रही है -5 प्लस माइनस 1/4। इसको कैलकुलेट कीजिए तो x इक्वल टू -5 एक बार माइनस लेके कीजिए तो -6/4 आ जाएगा, और एक बार प्लस लेके कीजिए तो -5 प्लस 1 कितना आ जाएगा -4/4। तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितने आ रहे हैं -1 और यहाँ पे -3/2, और यही आया था जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था। आप कोई भी मेथड से निकाले उसके रूट सेम आएंगे, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाले या फिर फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाले। होप कि आपको समझ में आया हो कि हम लोग कैसे करते हैं। वैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, 1 शॉट वीडियो है, आपको आना चाहिए ये। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इस लेक्चर को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं बच्चों, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ये पॉलिनोमियल में भी है। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल में भी हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में ज्यादा पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर कि ए बी एंड सी का हम साइन देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहां पर a b और c जो है ये साइन क्या क्या हो सकते हैं, क्या हम इसको ग्राफ को देखकर बता सकते हैं क्या, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि बोर्ड में इस बार सैंपल पेपर पे जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था वहां पर ए और सी के साइन के बारे में डिस्कस किया था, तो ये हो सकता है कि शायद हिंट हो ये कि आपके ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड इतना दूर तक जाएगा, लेकिन हो सकता है, कुछ भी के लिए हमें तैयार होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है बच्चों, वो ग्राफ आता है पैराबोलिक, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि ग्राफ पैराबोलिक कैसे बनता है। मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरह से एक ग्राफ है, ये आया, इसको बोलते हैं पैराबोलिक, ये बेल शेप है, इसको बोलते हैं पैराबोलिक। अब यहां पर 2-3 बातें समझने योग्य है कि एक पहला कि यहां पर जो पैराबोला है उसका मुंह किधर खुला हुआ है, डाउनवर्ड। अगर मुंह डाउनवर्ड खुला रहे बच्चों तो वहां पर होता है ए जो होता है वो लेस देन 0 होता है, तो ए का साइन तो पता चल गया सिर्फ ग्राफ को देखते ही, ठीक है। सी का साइन कैसे पता चलेगा, तो हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पर ये ग्राफ जो है, ये लाइन है, ये पैराबोला है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वो वाई एक्सिस को देखेंगे क्या वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर यहां पर देखिए कि ऊपर की तरफ कट कर रहा है यानी कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पे पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए यहां पे सी का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं बी पे, और बी का ही थोड़ा सा आपको समझने की बात आ रही है बच्चों कि यहां पर ढंग से समझिए आपको कि आखिर ये बी जो है, ये बी को हम लोग बी का साइन क्या देंगे। देखिए ये जो ग्राफ होता है ना, ये जो जहां पर टर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा -d/4a, ये इसका वर्टेक्स होता है। अब देखिए अगर ये इसका वर्टेक्स है, जहां पर ये मुड़ाव है वहां पर b आया है -b/2a, मुझे बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। जो ये जो है -b/2a है बच्चों, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वो एक्स का कोऑर्डिनेट है। यानी कि अगर ग्राफ इस तरह से है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो -b/2a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहां पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर -b/2a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, और यहां ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्या है कि a लेस देन 0 है, यानी कि a निगेटिव है। अगर a निगेटिव है बच्चों तो निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b/2a जब ही ये ग्रेटर देन 0 होगा जब क्या हो कि b जो है b वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि ये देखिए माइनस और ये इसका जो निगेटिव था a वो माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आया b/2a,
2a है। क्या है? b अपॉन 2a। अब ये ग्रेटर देन जीरो तभी होगा ना जब b जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर b लेस देन जीरो हो गया तो कैसे ग्रेटर देन जीरो होगा? फिर तो इसको लेस देन जीरो होना पड़ेगा ना। लेकिन यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो तो ग्रेटर देन जीरो बता रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसीलिए यहां पर जब हम चेक करेंगे बच्चों तो b क्या आ जाएगा? b भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि इस तरह से ग्राफ से निकालेंगे। यानी कि b का साइन देखने के लिए हमें a का साइन पता होना चाहिए। फिर एक और ग्राफ मैं बताता हूं और ये दोनों ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए एक और ग्राफ मैं बनाता हूं। देखिए यहां पर एक और ग्राफ बनाते हैं और आप लोग खुद ही कमेंट में बताइए कि ये जो है यहां पर क्या साइन होगा b का। ठीक है, यहां पर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं बच्चों। देखिए यहां से हम लोग कुछ इस तरह से ले जाते हैं ये। अब यहां पर बताइए कि जहां पर मुड़ा हुआ है यहां पर क्या होगा? माइनस b अपॉन 2a कॉमा d माइनस d अपॉन 4a हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है। पहले तो a का साइन आप मुझे बताइए, ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो a ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये जो y एक्सिस को निगेटिव y एक्सिस की तरफ काट रहा है तो यानी कि जो c का साइन होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया है। लेकिन ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी कि माइनस b अपॉन 2a पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां a क्या है? वो ग्रेटर देन जीरो है। a क्या है? ग्रेटर देन जीरो है और इससे भी होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, यानी a पॉजिटिव है। तो ये जो माइनस लगा हुआ है ये तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस लगा हुआ तो इसको तो नेगेटिव बना देगा। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? b को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, b नेगेटिव होगा तो। यानी यहां पे साइन हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि b लेस देन जीरो। इसी तरह से आप चेक कीजिएगा b, a और c का साइन जब आपको ग्राफ दे रखा हो। होप कि आपको समझ में आ गया हो। बहुत ही ये ट्रिकी चीज है, आपको समझा दिया मैंने किस तरह से है। आप प्लीज इसको बार बार देखिए और आप समझिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ग्राफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए कि जो हमने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था उससे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां पर एक चीज मिसप्रिंट है कि इज 2 होना चाहिए। क्या? इज 2, यानी कि इसका वन ऑफ द रूट्स आपको दे रखा है 2 है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स। तो दूसरा रूट्स भी आप निकालिए। तो हमें क्या दे रखा है कि 2 इसका एक रूट है। अगर 2 इसका रूट है तो क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या कर दीजिए? 2 पुट कीजिए। 2² प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 आ गया, प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 में से 6 जाता है, कितना बचता है जी? 2 बचता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहां से आ गया k इक्वल टू -1 आ गया। अब जहां पर k है वहां पे -1 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस k की जगह पर -1 पुट कर रहे हैं तो -x और -6 इक्वल टू 0। अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर लीजिए, तो a का क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 2, ठीक है, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -6। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि एक रूट तो पता ही है 2, तो अगर हम सम ऑफ द रूट्स वाला चीज हम इस्तेमाल कर लें तो हमारा दूसरा रूट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b यानी कि -1 अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a क्या है यहाँ पे? 2। अब यहां पर एक तो क्या दे रखा है? 2 दे रखा है एक इसका, तो यहां पर इसको जगह पर 2 पुट कर दे एक रूट, और प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। सो बीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1/2 -2 यानी कि -3/2। ठीक है, तो दूसरा रूट भी आ गया -3/2। इसी तरह से क्वेश्चन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराइए नहीं, हर एक क्वेश्चन करेंगे। इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां भी हम लोग पॉलिनोमियल वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए एक रूट दे रखा है x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3। अगर सम ऑफ रूट्स करते हैं तो सम ऑफ
रूट्स क्या होता है बच्चों? देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी कि 2/3 और -3 हो जाएगा इक्वल टू -7 अपॉन a। यहां से आप कीजिएगा तो 2 - 9/3 इक्वल टू -7 अपॉन a। तो यहां से आपको पता चलेगा कि -7/3 इक्वल टू -7 अपॉन a। यहां से यहां काट दीजिएगा, सो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। a इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। अब a इक्वल टू अगर 3 आ चुका है ऑलरेडी, तब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब 2/3 इंटू जो दे रखा है दूसरा रूट इंटू -3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? रूट होता है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? a है। ठीक है, 3 से यहां कट गया -1 टाइम्स में, यानी कि b अपॉन a हम लोग बोल सकते हैं बच्चों इक्वल टू -2। b अपॉन a क्या बोल सकते हैं? -2। और a की वैल्यू क्या आ रखी है? 3। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू a की वैल्यू 3, तो -2 इंटू 3 -6 आ गया। a और b दोनों की वैल्यू, यही तो पूछा था। ये देखिए 2016 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार फिर से रिपीट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखकर ना घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि जो और में दे रखा है उसको जल्दी से कर लें, लेकिन ये भी बहुत जल्दी से हो जाएगा बच्चों। यहां पर जो ये कंडीशन दिया होता है, ये क्वेश्चन को सही करने के लिए दिया होता है, क्योंकि अगर यहां पर x इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये 3 - 3 ये 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन मैथ्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पर अगर -3/2 हो जाएगा तो x की जगह पर -3/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, अगेन -3 + 3 0 हो जाएगा और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। ठीक है, तो ये कंडीशन पे आपको क्या है उतना ध्यान नहीं देना है, ये एक्चुअली क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए दिया होता है, उसका मतलब मैंने वैसे समझा दिया आपको। अब देखिए कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो बड़े इत्मीनान से हम पूरे में से क्या एलसीएम ले सकते हैं? x - 3 इंटू 2x + 3, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहां तो ऑलरेडी x - 3 है, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2x + 3 से। अगर 2x इंटू 2x + 3 करेंगे बच्चों तो 4x² और प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 2x + 3 तो ऑलरेडी है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ जाएगा x - 3 प्लस। अब यहां तो दोनों चीज है, तो किसी और चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऊपर, तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा 3x + 9 = 0। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 अभी मैंने बताया कि डिफाइन नहीं होता है, तो क्या होगा? ऊपर वाला ही 0 होगा। यानी कि मैं क्या करूंगा कि यहां से 4x², अब ध्यान से देखिएगा, 6 + 3x, 6x + 3x 9x + x 10x हो गया, तो यहां पर हम लिख लेंगे प्लस 10x। ठीक है, प्लस 10x, और यहां पर देखिए -3 + 9 कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 = 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले बच्चों तो क्या आएगा? 2x² + 5x + 3 = 0। देखिए जो हमने एग्जाम्पल में अभी लिया था वही चीज आ रहा है। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, तो स्प्लिट कीजिए 3x + 2x + 3 = 0। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? इन दोनों से आप कॉमन लीजिएगा x, तो यहां पर आ जाएगा 2x + 3 और यहां पर 2x + 3 = 0। अब यहां से देखिए आप सुनकर इसको देखकर अपने सीट से उछल पड़ेंगे कि ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी लिया था ऐसा ही एक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत क्या है? ये तो आसानी से हो गया, = 0। x = यहां से आ गया -1 और x = -3/2। इसको जब इक्वेट करेंगे 0 से तो -3/2। क्या -3/2 आप रखिएगा? नहीं रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि x नॉट इक्वल टू -3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा? x = -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं बच्चों, इसको करना है खुद से। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 4x² + k + 1x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो अगेन इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? d = 0 यानी कि b² - 4ac = 0। अब यहां पर देखिए b की जगह पर क्या है हमारे पास? k + 1 है, तो k + 1 का होल स्क्वायर
माइनस 4, ए का जगह पर क्या है के प्लस 4, ठीक है, और सी की जगह पर क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इसको बड़े इत्मीनान से कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2k माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4k और माइनस प्लस माइनस माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जा रहा है बच्चों के स्क्वायर, ठीक है, और 2k माइनस 4k माइनस 2k, ठीक है, और 1 माइनस 16 क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 15 कैसे आता है 5 इंटू 3 आता है, 5 इंटू 3 आता है। अगर मैं के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 5k और माइनस 3k करता हूँ प्लस 3k, तो क्या आ जाएगा माइनस 2k आ जाएगा, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस 15k स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों क्या होगा k माइनस 5 प्लस 3 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कि k माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा क्या k और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू माइनस 3, है ना, क्योंकि k प्लस 3 को इक्वेट करिएगा 0 से तो क्या आएगा k इक्वल टू माइनस 3 आएगा, और k माइनस 5 को इक्वेट करिएगा 0 से तो क्या आएगा k इक्वल टू 5 आएगा। तो इस तरह से k की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, तो आपको k की वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन है कि इफ माइनस 5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x स्क्वायर प्लस x ओके प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर अंदर में है, तो ये x स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा px स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इफ माइनस पी इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, अगर ये माइनस पी है इसका रूट है, ठीक है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो इस इक्वेशन में कंडीशन निकालते हैं, यहां से हमें p निकल जाएगा, फिर p इसमें पुट कर देंगे, इसको अभी ब्रैकेट में डाल के रेस्ट करने देते हैं। तो माइनस 5 को कहां पुट कीजिएगा x में कीजिएगा। तो ये जो इक्वेशन है 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 5 और माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 50, तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 5 p हो जाएगा और माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों 50 में से 15 जाता है, कितना आता है 35, और माइनस 5p और 35 उधर जाएगा तो माइनस 35 इधर आ जाएगा। सो p बराबर क्या आ गया जी 7 आ गया। p बराबर क्या आ गया 7 आ गया। p बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब हमें p को कहां पुट करना है, जो यहां पर रेस्ट कर रहा था, तो इसको यहां पुट कीजिए। तो 7x स्क्वायर, ठीक है, और p क्या है 7 ही है, तो 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस k इक्वल टू 0। अब क्या कंडीशन दे रखा था कि इक्वल रूट है, यहां भी क्या है इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट में क्या करते हैं बताइए, माइनस b, यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू 0। b कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a कितना है 7 और c कितना है k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया 49, ठीक है, 7 इंटू 4 28 माइनस 28k इधर आएगा तो प्लस 28k प्लस 28k। तो k बराबर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 28, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 4 आ गया। k की वैल्यू कितना आया बच्चों 7 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल रूट्स के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इक्वल रूट्स पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 p नॉट इक्वल टू -1 हैज इक्वल रूट्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि यहाँ पर p नॉट इक्वल टू -1 क्यों दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है कि इसका इक्वल रूट्स होगा, और फिर आपको वैल्यू फाइंड करना है, इसके जो रूट्स हैं उसको वो भी फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो p का वैल्यू निकालिए और फिर इसके रूट्स निकालिए। कैसे करेंगे कि हमें जो कंडीशन दे रखा है इक्वल रूट्स का उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगेन इक्वल रूट दे रखा है तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0,
डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पर बी कितना है, तो -6 p प्लस 1, इसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, इसी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। -4, a का वैल्यू कितना दे रखा है, तो p प्लस 1 दे रखा है, और c कितना दे रखा है, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा 3 भी है यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन में था बच्चों ये 9 था, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये क्यों नहीं क्या है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे आर डी शर्मा में भी गलत दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर भी गलत है ना, लोगों ने डाल दिया है 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कि -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 और यहाँ पर p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू 3 क्या होता है, 12 होता है बच्चों, और p प्लस 1 तो है ही, और p प्लस 9 भी है इक्वल टू 0। यहाँ से बड़ा ही खुश होंगे आप कि कॉमन क्या आ सकता है, 12 p प्लस 1 कॉमन आ सकता है। तो 12 p प्लस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, 3 इंटू पी प्लस 1, है ना, और माइनस यहाँ पर हमने जब 12p प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचता है सिर्फ क्या, p प्लस 9, ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कि क्या ये टर्म 0 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दिस्ट p प्लस 1 और p के बारे में क्या दे रखा था, -1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये p -1 के बराबर नहीं हो सकता तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, यानी कि जो टर्म है 0 यही होगा, तो इसको 0 के साथ इक्वेट कीजिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3p प्लस 3 और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कीजिए -p माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3p माइनस p कितना हो जाएगा, 2p, और 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। सो 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ चुकी है। अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और फिर इसके रूट्स निकाल लीजिए। p का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं बच्चों, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 तो है ही, 3 प्लस 1 करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 6 24, तो -24x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 p की जगह पर अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12, और 12 इंटू 3 36 इक्वल टू 0। यहां से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको कर लीजिए। देखिए ये दोनों का सम कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इसका दो रूट्स आ रहा है, x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, और इक्वल रूट्स था तो दोनों रूट्स क्या आ गया है, 3 आ गया है, दोनों रूट्स क्या आ गया है, 3 आ गया है, ठीक है। जहां पर वॉल्यूम कम लगे आप वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, ठीक है, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा लगे वॉल्यूम को कम कर लीजिए। तो नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम लोग कैसे मानते हैं बच्चों, अगर मान लेते हैं कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है तो दूसरा ऑड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड के बाद तो जस्ट 1 अगर ऐड करेंगे तो इवन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। बस हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब यही हमने मान लिया कि एक x है और एक x प्लस 2 है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं प्लस और इसका स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 290 आना चाहिए। बस अब इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 4x इक्वल टू 290, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, और यहाँ पर 4 कर लीजिए और ये 290। अब देखिए 2 अगर कॉमन ले लेंगे पूरे इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और ये इधर आएगा तो -143 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 2 - 145
-143 हो जाएगा। अब इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या है, 143 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 143 -143 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब हम 143 का अगर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 11 से 13 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 13x माइनस 11x कितना आ जाता है, 2x आ जाता है। सीखिए नेक्स्ट, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x में। क्या कॉमन आ जाएगा जी, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 13 हो गया, x प्लस 13 हो गया। और यहां से क्या कॉमन निकालिएगा, -11। ठीक है, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए x की दो वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 11 यहां से आ जा रहा है और x प्लस 13 इक्वल टू 0। सो यहां से अगर x 0 को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 11 और -13। -13 को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 11, और फिर इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 13। यही दोनों आंसर हो जाएगा हमारा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 18। दो नंबर का सम कितना दे रखा है, 18। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, देन फाइंड द नंबर्स। तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर, एक हमारे पास x है और दूसरा क्या है, y है। इन्हीं का सम कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू हमें 18 दे रखा है। फिर यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो दे रखा है कि सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, अगर इनका रेसिप्रोकल करते हैं यानी 1/x और इनको सम कर देते हैं 1/y इक्वल टू कितना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/4। अब देखिए y की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 18 माइनस एक्स पुट कर दीजिए, 18 माइनस एक्स पुट कर दीजिए बड़े ही इत्मीनान से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने आता है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह से सॉल्व किया आपने। मैं यहाँ पे जल्दी से करके दिखा देता हूँ। x और 18 माइनस एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू 18 माइनस एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी x है, 18 माइनस एक्स नहीं है, तो 18 माइनस एक्स यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 18 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 18 माइनस एक्स तो ऑलरेडी है लेकिन x नहीं है, तो x जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 1 x मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म है ना, और यहाँ से क्या आ गया, 18 इंटू ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 72 आ गया। अब क्या कीजिए, यहां से सबको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72 इक्वल टू 0, प्लस 72 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसके जो प्रोडक्ट है वो 72x स्क्वायर आ जाए। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है ना, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं -12x और -6x, तो देखिए 12 इंटू 6 क्या हो जाता है, 72 हो जाता है, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 72x स्क्वायर आ रहा है। और -12x और -6x क्या होता है, -18x होता है, प्लस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x -12 हो गया और -6 x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि x -6 और x -12 इसका दो फैक्टर आ गया, जहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की दो वैल्यू होगी, एक होगा 6 और दूसरा होगा 12। अगर एक को 6 रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 12 आ जाएगा, और एक को 12 रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा 6 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, हो सकता है कि आपके एग्जाम में हो बहुत छप जाए ये क्वेश्चन। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम जितना था उससे 30 मिनट लेट निकला। आपने देखा है कि इस बार जो इंडिगो के फ्लाइट में क्या हसर मचा है, तो हो सकता है कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। मुझे लगता है कि ये 80% 90% चांस बन रहा है इस बार ये क्वेश्चन आने का। ठीक है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट, किसी ना किसी सेट में जरूर दिखेगा भाई। देखो, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर than the scheduled time, and in order to reach destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. अगर हम बोले कि let usual speed be
x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय विद यूजुअल स्पीड। क्या लिखेंगे, विद यूजुअल स्पीड। तो विद यूजुअल स्पीड क्या टाइम लगेगा यूजुअल स्पीड से, तो 1500 अपॉन x। लेकिन ये अपने टाइम पर नहीं निकला, कितना देर निकला है, 30 मिनट देर निकला है। तो अगर इसको कवर अप करना है तो कितना से इसको स्पीड बढ़ाना होगा, 250 किलोमीटर पर आवर से। तो नाउ न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड या इंक्रीज्ड स्पीड इक्वल टू x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये होना चाहिए। सो टाइम कितना लेगा ये, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा इस स्पीड से चलने का 1500 अपॉन x प्लस 250। अब क्या बोला है कि अपने ही टाइम पे पहुंचे, जो यूजुअल स्पीड से जाता था उसी टाइम से पहुंचे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो है 1500 अपॉन x इक्वल टू 1500 अपॉन x प्लस 250 प्लस 30 मिनट यानी हाफ। तभी तो ये दोनों इक्वल होगा ना। ये क्या था, यूजुअल टाइम था। अगर ये फास्ट चलेगा तो 30 मिनट पहले की जाने की कोशिश करेगा, इतना फास्ट चलेगा कि वो 30 मिनट को कवर करने की कोशिश करेगा, तभी तो वो जाके अपने ही टाइम पे पहुंचेगा। तो हम जो लिख रहे हैं कि जो यूजुअल टाइम है इक्वल टू क्या होना चाहिए कि दिस टाइम प्लस हाफ एन आवर, जिससे लेट हुआ था, तभी तो ये जाके बिल्कुल अपने यूजुअल टाइम पे ही पहुंच पाएगा। समझ रहे हो आप, इसलिए इसका इक्वेशन ये बनेगा। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इस बार ये क्वेश्चन छपने वाला है, तो ध्यान से समझो कि ये हमारा क्या था, यूजुअल टाइम था, लेकिन ये 30 मिनट लेट निकला। 30 मिनट लेट निकला तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 250 किलोमीटर पर आवर से, कि ताकि वो अपने ही टाइम पे पहुंच पाए। यानी कि ये जो यूजुअल टाइम लगता था उतना ही टाइम पे, तो यूजुअल टाइम बराबर जो अभी जो टाइम लग रहा है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 1500 अपॉन x प्लस 250, और ये क्या किया है, 30 मिनट को कवर अप कर रहा है, तो प्लस 1/2 होगा, है ना, प्लस 1/2। क्योंकि ये दोनों टाइम इक्वल होंगे तभी तो वो अपने यूजुअल टाइम पर जाकर वहां पे पहुंच पाएगा। समझ में आया, इस तरह से। अब देखिए कि हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, तो इसको इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल टू 1/2 इधर रह जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो एलसीएम क्या ले लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई x² प्लस 250x, यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1500x, ठीक है, और 1500x और इंटू 250। अब 15 इंटू 25 कीजिए, 25, ये 2, 5 2 7 और 5 दूनी 10, कैरी 1 और 2 1 3, 375। कितना आ जाएगा, 375। तो ये 375 आ गया, और 2 जीरो इस पर और 1 जीरो इस पर, 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1500x आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 आ गया। ये तो कट गए भैया, ये तो क्या हो गए, कट गए। ठीक है, अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही देखिए क्या होगा कि ये तो हो जाएगा x² प्लस 250x इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, 3 जीरो तो पहले डालिए, ये 3 जीरो। ठीक है, फिर 5 दूनी 10, एक और जीरो आ गया, कैरी 1, 7 दूनी 14, 1 15, कैरी 1 और 2 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि 75, है ना, 75। ठीक है, तो 7,50,000 हो गया यहाँ पे। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कि x² प्लस 250x माइनस 75 और ये 4 जीरो आ गया बच्चों, इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कीजिए कि x², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1000, ठीक है, 1000x माइनस हम 750x लिख सकते हैं। देखिए अगर 1000 इंटू 750 कीजिएगा तो यहाँ पर 1 जीरो है और ये 3 जीरो, ये 4 जीरो आ जाएगा, तो सेम ही चीज आ रहा है, और माइनस 75 और ये 4 जीरो बच्चों इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं ना, x के x प्लस 1000, ठीक है, और
यहां से आप क्या कीजिएगा, -750 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 1000 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो सकता है बच्चों कि x माइनस 750 और x प्लस 1000 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए कि x की दो वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू -1000 एंड x इक्वल टू 750। अब यहां पर स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी तो है नहीं, तो x इक्वल टू -1000 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा था कि फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो इसकी यूजुअल स्पीड कितनी होगी, 750 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, होप कि ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका आज लेक्चर का एंड होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर। वहां से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेंगे वही क्वेश्चन सिर्फ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।